दोस्तों आज हम आपको मलेशिया के बारे में बताने जा रहे हैं। यहाँ पर रहने वाले ज्यादातर लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं। यहाँ पर इस्लामिक कानून लागू है। यहाँ के कानून के तहत मुस्लिम पुरुषों को 4 बीवियां रखने की इजाजत है, लेकिन इसमें एक शर्त है कि पुरुषों को ये साबित करना पड़ता है कि वो अपनी हर एक पत्नी के साथ एक जैसा बर्ताव करेगा। दोस्तों मलेशिया की राजधानी है कोलालमपुर। ये मलेशिया का सबसे बड़ा शहर भी है और ये पूरी रात जगा रहता है। अगर आप यहाँ रात में बाहर निकलते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत सारे लोग स्ट्रीट पर घूमते हुए दिख जाएंगे। मलेशिया की महिलाएं एशिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक मानी जाती हैं। भले ही ये एक इस्लामिक देश है, लेकिन जब आप यहाँ पर रात में निकलेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये कोई मुस्लिम देश हो। अगर बात करें शराब की, तो यहाँ पर शराब के अलग अलग नियम हैं। यहाँ के कुछ राज्यों में शराब पीना अलाउ है, तो कुछ राज्यों में शराब पीने पर पाबंदी है। और जो इंटरनेशनल होटल्स हैं वहाँ पर शराब पीना आम है। अगर आप भी मलेशिया देश घूमने के लिए जा रहे हो तो आपको वहाँ पर बहुत सारी सावधानियां बरतनी पड़ेंगी, जो अन्य देशों से काफी अलग है। दोस्तों दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश है जहाँ पर रोड पर किस करना अलाउ है, लेकिन अगर आप ऐसा मलेशिया में करते हैं तो आपको जेल जाना पड़ सकता है। यहाँ पर सार्वजनिक प्रेम प्रदर्शन अव्यवहारिक माने जाते हैं। यहाँ पर आप किसी भी बच्चे के या फिर औरत के सर को नहीं छू सकते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों के मुताबिक अगर कोई किसी के सर को छूता है तो वो उसकी सफलता को रोकता है। साथ ही सिर को बहुत पवित्र हिस्सा माना जाता है, इसीलिए इस देश में सर को छूना अलाउ नहीं है। यहाँ पर अगर कोई अपनी उंगली से किसी दूसरे को इशारा करता है तो इसे यहाँ के लोग बेहद अपमानजनक मानते हैं। यहाँ पर गिफ्ट देने के भी कड़े नियम हैं। यहाँ के लोग किसी को भी चाकू या कैंची उपहार में नहीं देते हैं, क्योंकि इसका मतलब होता है कि आप रिश्ते को तोड़ना चाहते हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं मलेशिया के खान पान के बारे में। दोस्तों यहाँ का खाना काफी अलग होता है। यहाँ पर जानवरों के प्राइवेट पार्ट्स भी मिलते हैं। माना जाता है कि इसे खाने से पुरुषों की यौन शक्ति बढ़ती है। यहाँ पर आपको फ्राइड मधुमक्खियां भी बिकती हुई मिल जाएंगी। इनके अंदर काफी बड़ी मात्रा में प्रोटीन होता है। यहाँ के लोग फ्राइड मधुमक्खियों को मूंगफली की चटनी के साथ खाते हैं। इसके अलावा ये लोग मेढक का बारबेक्यू बनाते हैं और उसे बेचते हैं। दोस्तों ये है सुलू सागर। इसे दक्षिण पूर्व एशिया का वेनिस कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको पानी के ऊपर बहुत सारे मकान देखने को मिल जाएंगे और ये मकान एक दूसरे से लकड़ी के पुल के जरिए कनेक्ट होते हैं। यहाँ पर लोग आने जाने के लिए रोड का नहीं बल्कि नाव का इस्तेमाल करते हैं। ये एक ऐसी समुद्री जनजाति का घर है जो दुनिया की आखिरी घुमंतू समुद्री जनजातियों में से एक है। ये एक ऐसी प्रजाति है जो आधिकारिक तौर पर किसी भी देश की नागरिक नहीं है। इनका ज्यादातर समय समुद्र के ऊपर और समुद्र के नीचे ही बीतता है। इन लोगों का मानना है कि ये अपनी जिंदगी अपने पूर्वजों के हिसाब से ही बिताएंगे, इसीलिए ये समुद्र के अंदर शिकार करते हैं और फिर उन्हें खाकर अपनी जिंदगी बिताते हैं। ये लोग आम लोगों से काफी अलग होते हैं, क्योंकि ये पानी के अंदर 5 मिनट से भी ज्यादा देर तक अपने सांस को रोक सकते हैं। जब वैज्ञानिकों ने इस बारे में रिसर्च किया तो उन्होंने पाया कि उनके अंदर ये शक्ति उनके पूर्वजों से मिली है। दोस्तों ये देश बहुत सस्ता है। यहाँ पर चाहे रहना हो, खाना हो या फिर घूमना हो, बहुत कम ही कीमत पर हो जाता है। यहाँ पर केवल 50 भारतीय रुपए में 1 लीटर पेट्रोल मिल जाता है। दोस्तों मलेशिया बहुत ही डाइवर्स देश है। यहाँ पर 11,000 से भी ज्यादा छोटी बड़ी मस्जिदें हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस देश में 42,000 मंदिर भी हैं। अगर यहाँ पर रहने वाले लोगों के धर्म के बारे में बात करें तो यहाँ पर 64% मुसलमान, 19% बुद्ध, 9% क्रिश्चियन और 6% हिंदू रहते हैं। यही वजह है कि यहाँ पर आपको बहुत सारे हिंदू और बौद्ध मंदिर देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों ये है मलेशिया की करेंसी जिसे रिंगिट कहा जाता है। इस पर जिसकी फोटो छपी है उसका नाम है तानकू अब्दुल रहमान, जो कि मलेशिया के पहले प्रधानमंत्री थे। भारत की केवल 1 रुपए की कीमत यहाँ पर 19 रिंगिट होती है। यही वजह है कि ये भारतीयों के लिए एक सस्ता देश बन जाता है। इस देश में हर साल 2,80,000 लोग घूमने के लिए आते हैं। इस देश में कई सारे धर्मों के लोग रहते हैं, इसीलिए आपको यहाँ पर वेज और नॉन वेज दोनों ही खाने को मिल जाएगा। दोस्तों अगर मलेशिया को गगनचुंबी इमारतों का देश कहा जाए तो गलत नहीं होगा। दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है, लेकिन दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची इमारत मलेशिया में मौजूद है। इसका नाम है मेंडिका 118। इसकी ऊंचाई 644 मीटर है। इस इमारत को एक तलवार के आधार पर डिजाइन किया गया है। इसके बनने की शुरुआत साल 2014 में हुई थी, जो अगले 8 सालों में बनकर तैयार हो गई। दोस्तों अब तक हमने जितनी भी चीजें देखी हैं वो सब ज्यादा पुरानी नहीं है। मलेशिया ने केवल 20-25 सालों में ही खुद को बदल दिया है और आज ये एक डेवलप्ड देश बन गया है। यहाँ के लोगों की लाइफस्टाइल भी बदल गई है। यहाँ पर आपको साफ और चौड़ी सड़कें देखने को मिलेंगी। लोगों के पास रहने के लिए खुद का घर है। यहाँ की लगभग 99% आबादी पढ़ी लिखी है। 90% लोगों के पास नौकरियां हैं। मलेशिया की इतनी जल्दी तरक्की करने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। इनमें से एक कारण ये है कि मलेशिया के पास कच्चे तेल का बहुत बड़ा भंडार है और LNG गैस भी है, जिसे बेचकर मलेशिया को काफी ज्यादा मुनाफा होता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और पाम ऑयल, मलेशिया इन सब चीजों को काफी बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट करता है। मलेशिया पाम ऑयल एक्सपोर्ट करने वाले देशों में दुनिया में नंबर 1 पर आता है। ये है लंगवाई स्काई ब्रिज। ये पुल 700 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है, जो कि हवा में झूलता है। इस पुल को एक पहाड़ की चोटी से दूसरे पहाड़ की चोटी में जोड़ा गया है। यहाँ पर गंडोला राइड होती है। इसके अलावा इस ब्रिज के ऊपर भी लोग चलते हैं और यहाँ के नजारों का आनंद लेते हैं।